जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीतिया व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह एक निर्जला व्रत है जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने और जीतिया व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाली महिलाओं के बच्चे खुशहाल होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। तो आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। तब सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बातें सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़ी दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य जी के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य जी बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुंच गए और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। तब बूढ़ी ने कहा कि गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम, मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैब्या और मेरे पिता का नाम शाली वाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभागे, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ऋषि ने उन स्त्रियों से कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है,
तो हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव का हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ोतरी भी होगी। तो हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जिमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुण बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तो तुम्हें अभिलाषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारन ने भी व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को भी सुनाया। सियारन ने आधी कथा सुनी थी और उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गारपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनैनी रानी हुई। जिस भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाता और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और वे सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जेवरात बन गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उसने पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे और मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथन अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां अगर चिरंजीवी संतान पाना चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। तो प्रेम से बोलो जीमूत वाहन भगवान की जय हो। एक समय की बात है, समस्त शिवगण कैलाश पर्वत पर स्थित शिव जी और माता पार्वती जी के पास आते हैं
और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगते हैं कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज हम आपके पास जितिया व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आए हैं। यह जितिया व्रत क्या है और इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? आज हमने पृथ्वी लोक पर विचरण करते समय एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि एक बूढ़ी स्त्री अपनी गोद में अपने जवान पुत्र के मृत शरीर को लेकर विलाप कर रही थी। तभी उसने जितिया माँ को सौगंध दी कि अगर उसने सच्चे मन से जितिया का व्रत किया है तो उसका पुत्र जीवित हो जाए। तो हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, तभी हमने देखा कि आश्चर्यजनक रूप से उस बूढ़ी स्त्री का पुत्र जीवित हो उठा और वहां उपस्थित सभी लोग जितिया माता की जय जयकार करने लगे। तब शिवजी ने कहा, मेरे प्रिय गणों, आज तुम सबने संसार के कल्याण के उद्देश्य से जितिया व्रत के उत्तम महात्म्य को सुनने की इच्छा प्रकट की है। इस महात्म्य के सुनने मात्र से लोगों के संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत को सुनने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। इसे सुनने से ही जितिया व्रत पूर्ण होता है, जिससे प्रसन्न होकर जितिया माता स्त्रियों को सदा पुत्रवती रहने का आशीर्वाद देती हैं। तो आज मैं आपको जितिया व्रत के उत्तम कथा को सुनाने जा रही हूँ। इसे पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुने। तब समस्त शिवगण शिव पार्वती जी के संवाद को सुनने लगे। तो प्रेम से बोलिए, जिमुत वाहन भगवान की जय हो, जितिया माता की जय हो। दो बहनें थीं, एक का नाम मंगला और दूसरी का नाम सुमंगला था। दोनों का भाग्य अलग अलग था। मंगला गरीब और बहुत दुखी रहती थी। सुमंगला अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। मंगला सुमंगला के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना मंगला सुमंगला को दे देती थी। इसी तरह मंगला का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। मंगला के 2 पुत्र थे और सुमंगला को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों ने मिलकर जितिया का व्रत करा। मंगला सुमंगला के घर में काम कर रही थी। व्रत के दिन मंगला ने सुमंगला के घर में जो चावल पटका था, अर्थात जिस चावल को साफ किया था, उसमें से जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुमंगला को दे दी थी। फिर मंगला साग को चुनती है और पत्तियों को डंठल से अलग करती है। बढ़िया साग सुमंगला के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब मंगला ने सुमंगला के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर बची हुई खुर्दी और साग का डंठल लेकर गई बनाने के लिए, मतलब अपने घर चली गई। खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाती है और खुद भी खाती है। उसके बाद मंगला सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी स्त्री उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। तो मंगला पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया माई बोलती है, बेटा हम हैं। मंगला उठकर दरवाजा खोलती है और पूछती है, अम्मा आप कौन है और आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया माई बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मंगला उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया माई कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, तुम हमें जो कुछ भी दोगी मैं वही खा लूंगी। मंगला अंदर जाकर खुर्दी का चावल और डंठल वाला साग लाती है और बुढ़िया माई को खाने के लिए दे देती है। बुढ़िया माई खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो मंगला कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया माई मंगला के घर में ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माई बोलती है, बेटा मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे दीर्घ शंखा लगी है, कहाँ करूं? तो मंगला कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। तो बुढ़िया माई पूछती है, बेटा भर भर करें या छर छर करें? अब मंगला नींद में तो थी, तो कह देती है, माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह को साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा फिर पूछती है कि बेटा मैं अपना हाथ कहाँ से साफ करूं, कैसे साफ करूं? तब मंगला कहती है, आप मेरे सर से अपने हाथों को साफ कर लीजिए। अब जब सुबह होती है तो मंगला को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। फिर वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बालों को धोती है
तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, मंगला, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर क्या था? उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर तो मंगला बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि जिमूत वाहन भगवान की कृपा से जो मेरे घर रूप धारण करके आए थे और मुझे इतना आशीर्वाद दिया था, अब तो मंगला धनवान हो जाती है। अब मंगला सुमंगला के घर जाना और काम करना बंद कर देती है। मंगला अब अपना व्रत पूरा करती है और अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुमंगला मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुमंगला पूछती है कि तराजू से क्या नापना है, तो बच्चा कहता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेगी। सुमंगला कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे घर में कुछ है नहीं और तुम्हारी माँ सोना नापेगी, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुमंगला सोचती है कि जब मंगला ने तराजू मांगी है तो कुछ ना कुछ तो जरूर ही नापेगी, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि मंगला जो भी नापे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। बच्चा तराजू लेकर अपने घर आता है और मंगला जब तराजू से सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बालक तराजू लौटाने जाता है तो सुमंगला उसको उलट पलट कर देखती है तो उस तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुमंगला सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुमंगला उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुमंगला मंगला के घर जाती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया जिसके लिए तुमने तराजू मंगवाया था नापने के लिए। मंगला उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुमंगला को बता देती है। मंगला का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है, लेकिन सुमंगला के मन में तो लालच आने लगा और ईर्ष्या भी होने लगी कि मंगला के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले दिन जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। साल भर बीता, फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुमंगला के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बनाती है। अब तो वो पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी अम्मा आई और दरवाजा खटखटाती है। सुमंगला उन्हीं का इंतजार तो कर रही थी। वह तुरंत ही दरवाजा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी अम्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुमंगला बोलती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो बूढ़ी माता कहती है, कोई बात नहीं, जो भी तुम मुझे दोगी मैं तो वही खा लूंगी। सुमंगला बुढ़िया माई को भोजन परोस देती है और सोने चली जाती है। तब बूढ़ी अम्माई बोलती है, उसी तरह बोलती है कि मैं घर तो नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तब सुमंगला कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो सुमंगला कहती है कि वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा फिर पूछती है, भर भर करूँ या छर छर? इस पर सुमंगला को याद नहीं आता कि मंगला ने क्या बोला था। तो मंगला बोलती है, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी मैया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तब सुमंगला कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुमंगला के घर में सुमंगला के सर में साफ कर लेती है। जब सुमंगला सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल भी बहुत गंदगी लगी होती है, बदबू आ रही होती है। यह देखकर सुमंगला बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन मंगला को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तब मंगला पूछती है, तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छर छर? तो सुमंगला कहती है, मैं तो छर छर बोली थी। तो मंगला कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था,
किसी चीज की भी कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन भगवान भेष बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। सुमंगला को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह दुखी मन से अपने घर चली गई। जैसा उसने किया वैसा उसे उससे फल पाया। तो प्रेम से बोलो, जीतिया माता की जय हो, जीमूत वाहन भगवान की जय हो। जिस प्रकार आपने मंगला को दिया उसी प्रकार सबको देना। जिस प्रकार आपने सुमंगला को दिया ऐसा किसी को मत देना। तो प्रेम से बोलो, जीमूत वाहन भगवान की जय हो। दोस्तों, ये कथा कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।